दोस्तों, आज से हजारों साल पहले ज़जीरोए अरब के जुरूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहाँ आबाद लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिर्क में मुख्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जहाँ जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उनकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की भागदौड़ संभाली। कहा जाता है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई ठोस सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है। मालिकाए बिल्किस एक बेहद ही काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के ज्यादातर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायती ही दौलतमंद थी। मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मोहम्मद बादशाह की ताकत पर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के ज्यादातर जहानों में थी, जिसका दारुल खिलाफ जेरूसलम शहर था। आपको हवा, जिन्नात और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन, जानवरों और परिंदे सबके सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुडहुड गायब था। आपने सबसे पूछा कि हुडहुड कहाँ है। जब वो नजर न आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुडहुड हाजिर हो गया। उससे पूछा गया कि तुम कहाँ थे। हुडहुड ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहाँ लोग शिर्क में मुख्तला दिखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त की कीमती हीरे जवाहरात लाल जुमुर जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलिका तक पहुंचाओ ताकि वो औरत और वहाँ के लोग शिर्क से बाज आ जाएं, और खत पहुंचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलिकाए बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश न करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो, बल्कि फर्मा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलिकाए बिल्किस और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुडहुड ने यह खत लेकर मलिकाए बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलिका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब यह खत पढ़ा तो तुरंत तैश में आ गए और कहा कि हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलिका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि कोई आम शख्स नहीं है, जरूर ये खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उसने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उनका तोहफा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो नबी है। हुडहुड उन लोगों की ये सारी बातें सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बातें बता दी जो उसने वहाँ सुनी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने से कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से सजा दिया जाए। उधर बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरित, गुलाम कनीजे और मलिका की एक खत भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर नौकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका के नौकरों से कहा कि क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो, मगर देख लो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। जाओ तुम लोग खुद ही अपने हदिया से खुश रहो। हाँ, ये तुम लोग हो जो कि दुनिया के चमक धमक से खुश हो जाते हो, लेकिन मेरी निगाह में उसकी कोई कदर और कीमत नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा के कसीदों को कहा कि अब तुम ये तोहफा उठाओ और वापस जाओ और अपनी मलिका और अपने मुल्क के सरदारों से कहना कि हमारा इंतजार करें। हम अंकरीब एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे और वो लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें सबा की जमीन से बाहर निकाल देंगे। सबा के कासिद जब मलिका के पास पहुंचे और सारा वाकया उन्हें सुनाया तो मलिका बिल्किस समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी एतात का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके आने से पहले मलिका का तख्त मेरे पास उठा लाए। तभी एक जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ। मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं तख्त आपको आपके पलक झपकने से पहले ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी जात में बुजुर्ग बरतर है। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरकिया बताया जाता है, और बाज ने लिखा कि वो अपना खाला जात भाई था। कहा जाता है उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की। उसमें मोती, सुर्ख, यांकुत सब जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में
रद्दोबदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलिकाए बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये हूबहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था कि और हम फरमाबदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपनी शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी ताकत से बेहद, जबकि ऊपर उसके शीशा नजर नहीं आता था। बिल्किस को इस महल में लाया गया और उसने फर्श को देखा तो समझा पानी का एक खोज है, लिहाजा अपनी पिंडलियां से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब तो शर्मिंदगी हुई और बोले, उठी ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्आत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्किस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी की लहरें मारने वाला गहरा गड्ढा समझ बैठी, उसी तरह उसने उसके कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बताया जाता है कि इस वाक़े के बाद मलिकाए सबा सच्चे दिल के साथ मुसलमान हो गईं और उनकी सफ में शामिल हो गईं। जैसे कि कुरान इसकी तर्जुमानी करते हुए कहता है, बिल्किस ने कहा कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया था, लेकिन अब मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान ले आई हूँ जो सबका पालने वाला है। और बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने निकाह में आ गई, जबकि बाज ने लिखा कि आपने बिल्किस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए।